आईपीओ इन्वेस्टिंग सिर्फ एक लक का गेम नहीं है, गेम है कंपनी की टाइमिंग को समझने का, वैल्यूएशन को समझने का और उस कंपनी की बिजनेस स्ट्रेंथ को जानने का। नेक्स्ट वीक होने वाली है आईपीओ की बम्पर सेल, आने वाले हैं 5 नए आईपीओ। आइए डिस्कस करते हैं इन आईपीओ के बारे में। सबसे पहला आईपीओ जो है वो लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का है और ये एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है नीले अबाउट 254 करोड़ का। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू का और एक ऑफर फॉर सेल का। कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 29 जुलाई को और आप उसको अप्लाई करके चल सकते हैं 31 जुलाई शाम के 5 बजे तक। ये आईपीओ लिस्ट होगा 5 अगस्त को। कंपनी की प्राइस बैंड की बात करें तो ये आईपीओ का प्राइस बैंड है 150 से 158 रुपीज पर शेयर और आपको मिलेंगे नियरली अबाउट 94 शेयर्स। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होगा 14,852 का। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में और ये बेसिकली एक एनबीएफसी है। ये कंपनी ऑफर करती है एमएसएमई लोन्स, व्हीकल लोन्स, कंस्ट्रक्शन लोन्स और अदर लेंडिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसमें से स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो कंपनी का मेजर ऑब्जेक्टिव इस इशू को लाने के लिए है टू मीट द फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टुवर्ड्स ऑनवर्ड लेंडिंग। तो यहाँ पे कंपनी ऑनवर्ड लेंडिंग के लिए फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए ये आईपीओ लाने वाली है। तो कंपनी के जीएमपी की बात करें तो आज ऑन 26 जुलाई कंपनी का जीएमपी 18 रुपए है, तो नियरली अबाउट 11-11.5% तक का लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है हमारा आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड का और ये 1300 करोड़ का आईपीओ। ये आईपीओ भी एक कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू का और ऑफर फॉर सेल का। ये आईपीओ भी ओपन होगा 29 जुलाई को और आईपीओ क्लोज होगा 31 जुलाई को। आप उसको अप्लाई करके चल सकते हैं 31 जुलाई को शाम के 5 बजे तक। ये आईपीओ लिस्ट होगा 5 अगस्त को। कंपनी के इशू प्राइस बैंड की बात की जाए तो इस कंपनी का इशू बैंड है 640 से 675 रुपीज और उसका लॉट साइज है 22 शेयर्स। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी ये मैन्युफैक्चर करती है और प्रोवाइड करती है वीडियो सिक्योरिटी और सर्विलांस प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशंस और सर्विसेज और इसका ब्रांड नेम है सीटी प्लस। कंपनी का मेजर ऑब्जेक्टिव इस इशू को लाने के लिए है फॉर द प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग। तो कंपनी यहाँ पे अपने डेट को रीपे करने के लिए, यहाँ पे प्रीपे करने के लिए ये आईपीओ लाना चाहती है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आदित्य इन्फोटेक की जीएमपी की बात की जाए तो 225 रुपीज के आसपास है, तो नियरली अबाउट 33.33% का लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है हमारा श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी लिमिटेड। ये आईपीओ 792 करोड़ का है और एक कम्प्लीटली एक फ्रेश इशू आईपीओ है। ये आईपीओ ओपन होगा 30 जुलाई को और आप उसको अप्लाई करके चल सकते हैं 1 अगस्त शाम के 5 बजे तक। कंपनी के इशू प्राइस बैंड की बात की जाए तो उसका इशू प्राइस बैंड है 140 से 150 रुपीज और आपको मिलेंगे 100 शेयर्स। इस कंपनी की बात की जाए तो ये एक डेवलपर है रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का और बेसिकली इसका की एरिया फोकस करते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में और स्पेशलाइज करते हैं रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में विद अल्ट्रा लग्जरी एंड लग्जरी सेगमेंट्स ऑफ द वेस्टर्न सबर्ब्स। जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं फ्लैट्स को, जैसे कि 2 BHK और 3 BHK और उनकी प्राइसिंग रहती है 3 करोड़ से 7 करोड़ और ये लग्जरी रेजिडेंशियल सेगमेंट में आते हैं। कंपनी का मेजर ऑब्जेक्टिव इस इशू को लाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती है सब्सिडरीज में, रिचफील्ड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में, ध्यान प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में और ट्रैक्शर रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में फॉर पार्ट फंडिंग डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, ताकि वो अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि एमएलफी, द आर्केडियन और वरुण रिस्पेक्टिवली को सपोर्ट कर पाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो अपना पैसा लगाना चाहती है इस आईपीओ के थ्रू, जो भी फंड्स आएंगे वो उसको अप्लाई करेगी, यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में। इस कंपनी के जीएमपी की बात की जाए, इस कंपनी का करंट जीएमपी है 32 रुपीज और नियरली अबाउट 21% का लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट आईपीओ है हमारा एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड, जो कि मोस्ट अवेटेड आईपीओ है। यह आईपीओ 4000 करोड़ का आईपीओ और ये कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है। कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 30 जुलाई को और आप उसको अप्लाई करके चल सकते हैं 1 अगस्त को। कंपनी के इशू प्राइस बैंड की बात की जाए तो ये प्राइस बैंड रेंज जा रहा है 760 से 800 रुपीज और आपको मिलेंगे 18 शेयर्स। कंपनी की बात की जाए तो एनएसडीएल एक सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। ये बेसिकली सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है इंडिया में, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है और ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स, प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट एक्शन में डील करती है। इस कंपनी का मेजर ऑब्जेक्टिव इस आईपीओ के लिए है टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन बीएससी। ये आईपीओ सिर्फ और सिर्फ बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही लिस्ट होगा। एनएसडीएल की जीएमपी की बात की जाए तो वो 146 रुपीज की है, यानी कि 18.5% के आसपास तक का हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। ये आईपीओ 650 करोड़ का आईपीओ एक कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू का और ऑफर फॉर सेल का। ये आईपीओ ओपन होगा 30 जुलाई को और आप इसको अप्लाई करके चल सकते हैं 1 अगस्त को। इस कंपनी के इशू प्राइस बैंड की बात की जाए तो 366 से 385 रुपीज तक का इशू प्राइस बैंड है और आपको मिलेंगे 38 शेयर्स।
कंपनी की बात की जाए तो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में और कंपनी एंगेज करती है इन द बिजनेस ऑफ प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स और सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सॉल्यूशंस। ये मैन्युफैक्चर करती है और इंस्टॉल करती है सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया। कंपनी के मेजर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो जो भी फंड्स आएंगे इस आईपीओ के थ्रू वो यूटिलाइज किए जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग वर्क्स, सोलर रूफटॉप ग्रिड। सेकंड ऑब्जेक्टिव नियरली 5.5 करोड़ कंपनी इन्वेस्ट करेगी आईटी सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन में। थर्ड है रीपेमेंट करेगी, प्रीपेमेंट करेगी अपने टर्म लोन्स का। और फोर्थ है जनरल कॉर्पोरेट एक्शन। तो यहाँ पे हमें एक मिक्स बैग देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी को ग्रो करना भी है, इन्वेस्ट भी कर रही है और अपनी लोन को प्रीपे भी कर रही है। तो यहाँ पे एक मिक्स बैग हमें देखने को मिल सकता है, एक जनरल ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी के जीएमपी की बात की जाए तो करंट इसका जीएमपी 65 रुपीज है और इसमें आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है 16.8% का। तो ये थे हमारे कुछ 5 अपकमिंग आईपीओज। कंपनी के बारे में कंप्लीट थॉरो रिसर्च करें, एक सेलेक्टिव डिसीजन लें और फिर उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना है वो डिसाइड करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।